कॉम्प्लिकेटेड। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संजय मित्तल इस समय वापस घर आ जाएगा। कुछ समय के लिए लिविंग रूम में मौजूद सारे लोग दरवाजे की ओर देखने लगे। नौकर को जैसे ही ध्यान आया, वो आगे जाकर सिर झुकाते हुए रिस्पेक्ट के साथ संजय को अंदर लाने लगा। बॉस। संजय हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखने लगा, बट उसने जानबूझकर अर्पिता को अवॉइड किया क्योंकि वो शायद उसके इमोशंस को इफेक्ट कर सकती थी। वहां सबको देखकर उसने नौकर से पूछा, ये क्या हो रहा है? संजय के पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी हॉल में आ गया और अपने बॉस की ओर देखने लगा। वो दोनों पहले ही काफी सीरियस बातें डिस्कस कर चुके थे। उसके लिए सोचना नामुमकिन था कि उसके बॉस क्या ऐसी बातों पर ध्यान देंगे, इसलिए कि ये बात लिटिल प्रिंसेस से जुड़ी थी या अर्पिता। जैसे ही ये शब्द उसके मन में आया, वो डर के मारे कांपने लगा। ये जरूर उसका वहम है। मिस्टर संजय, जैसे ही मैं अपने शिफ्ट के लिए जाने लगी, मैंने देखा कि लिटिल प्रिंसेस की दवाइयों के साथ किसी ने छेड़खानी की है और वो सारी गीली हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के साक्षी ने नौकर के बोलने के पहले ही पूरी बात संजय को बता दी। उसकी आंखें संजय के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आखिर वो अब जब संजय की गुड बुक्स में आ सकती थी, तो वो कैसे ये मौका छोड़ देती और अर्पिता को नीचा नहीं दिखाती। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे समझ आया कि वो काफी डेस्परेट दिखाई पड़ रही थी। तुरंत ही वो अपने आंखों के कोनों से मगरमच्छ के आंसू पोंछने लगी। मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर संजय, मुझे अनन्या की बेहद फिक्र है। साक्षी जानती थी कि संजय अपनी बेटी की बात आने पर अर्पिता को नहीं छोड़ेगा, पर किसे पता था कि वो साक्षी की बात सुनकर जरा भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसने तो साक्षी की ओर देखा भी नहीं। वो साक्षी को इग्नोर करते हुए अर्पिता के सामने जा खड़ा हुआ। तुम अपनी सफाई दे सकती हो? वो गुस्सैल चिड़ी हुई आवाज अचानक से कानों को प्यारी सुनाई पड़ रही थी। अर्पिता साक्षी की हुई हरकत से काफी गुस्सा थी, पर अब वो संजय की आवाज सुनकर हैरान नजर आ रही थी। उसने क्या कहा अभी अभी? संजय की आवाज अचानक से इतनी अच्छी क्यों लग रही थी? बस इसलिए कि उसने साक्षी के लगाए हुए इल्जाम को सच नहीं माना, या मुझे सफाई देने का मौका देना चाहता है? किसी वजह से अर्पिता को अच्छा लगने लगा, बल्कि उसका गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। वो मैं नहीं थी जिसने मेडिसिन को गीला किया। अर्पिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर संजय के सामने झूठ बोलने की और अपनी गलती ना मानने की? जैसे ही अर्पिता पूरी बात समझाने लगी, साक्षी जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकने लग गई। मिस्टर संजय, रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। जैसे ही उसने मेडिसिन का डिब्बा खोला, सारी मेडिसिन गीली हो चुकी थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। अर्पिता के अलावा ये कौन कर सकता है? अनन्या मिस्टर संजय की इकलौती बेटी है। उनका स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट है। अनन्या के रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था। इस वजह से कौन सच कह रहा था और कौन झूठ, ये पता नहीं लग पा रहा था। साक्षी अर्पिता पर इल्जाम लगाई जा रही थी। मिस्टर संजय, ये तो कुछ नहीं। शट अप! संजय ने गुस्से में साक्षी को चिल्लाते हुए कहा। अर्पिता, सुना तुमने? मिस्टर संजय चाहते हैं कि तुम चुप रहो। अपनी बात को आधे में ही कहते हुए साक्षी चौंक गई। हैरान होकर वो संजय की ओर देखने लगी। मैंने कहा तुम चुप रहो। संजय ने हर एक शब्द के बाद रुकते हुए गुस्से में कहा। क्या? साक्षी दंग रह चुकी थी। नौकर जल्दी से हालात को समझकर साक्षी को समझाने लगा। साक्षी, मित्तल हाउस में जब तक संजय सर बोलने का मौका ना दे, तब तक तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अगर ऐसा अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा। साक्षी, इस समय क्या संजय को अर्पिता पर गुस्सा होना चाहिए या उसे घर के बाहर निकल देना चाहिए? तो फिर वो यहाँ खड़े होकर मुझे क्यों लेक्चर सुना रहा है? संजय पीछे पलटकर सोफे पर बैठ गया। उसे देखते हुए लग रहा था कि वो अब इस मामले को पर्सनली सॉल्व करेगा। इतने सवालों के होने के बावजूद नौकर ने अपना मुंह खोलने की जुर्रत नहीं की। उसने अर्पिता से कहा, तुम अभी तक चुप क्यों खड़ी हो? अर्पिता अब कंफ्यूजन में आ चुकी थी। उसके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। वो हैरत भरी नजरों से संजय की ओर देखने लगी। उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। ये सड़ू आज उसे अच्छा भी लगने लगा था, स्पेशली जब उसने साक्षी का मुंह बंद करवाया
ऐसा अर्पिता के लिए आज तक किसी ने नहीं किया था। मैंने मेडिसिन को गीला नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, साक्षी मेडिसिन के बॉक्स में पानी डाल रही थी। अर्पिता ने गहरी सांस लेते हुए पूरी बात संजय के सामने कह डाली। अर्पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तब उसे पता चला कि साक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही थी, और तो और उसे उस छोटी बच्ची की भी कोई फिक्र नहीं थी, और ये सब सिर्फ उसे उस जॉब से निकलवाने के लिए। मिस्टर संजय, वो मैं नहीं थी, ये झूठ बोल रही है। साक्षी अर्पिता की बात सुनकर नर्वस होने लगी। जैसे ही वो कुछ बोलने लगी, उसे नौकर की बात याद आ गई और वो चुप रह गई। साक्षी को अब आगे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो आगे क्या करे। साक्षी को लगने लगा कि संजय अर्पिता की बातों को सच मान लेगा और उसे मित्तल हाउस से निकाल देगा। सबूत? संजय ने पूछा। संजय की गहरी आंखें देखकर ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि वो किसका विश्वास कर रहा था। अर्पिता उसका ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उसने ये नहीं कहा कि वो उसकी बात का विश्वास करता है, पर साथ ही साथ उसने ये भी नहीं कहा कि वो उसे दोषी मानता है, जैसे कि नौकर ने शुरुआत में माना था। वो उसे उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दे रहा था। लेकिन अर्पिता मित्तल हाउस के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा देखकर अचरज में पड़ गई। अगर वो ठीक तरह से सोच पा रही थी तो उसे ये ख्याल आया कि अगर मित्तल अपनी बेटी के इतना प्यार करता है तो इस तरह पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या मतलब है? क्या वो अपनी बेटी को किसी मुजरिम की नजर से देखता है? मगर बिना उन सीसीटीवी के अर्पिता के पास कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि अनन्या के बेडरूम में सिर्फ वो और साक्षी ही थी। अर्पिता कुछ सोचने लगी और अचानक से उसकी आंखें चमक उठी। मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, पर सबूत तो साक्षी के पास भी नहीं है। उसके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये साबित करता है कि अनन्या की मेडिसिन मैंने गीली की है, तो वो भी गुनहगार ही हुई। जैसे कि वहाँ सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थी, गुनहगार कोई भी हो सकता था। अगर साक्षी उस पर इल्जाम लगा सकती थी तो वो भी साक्षी के साथ वही खेल खेल सकती थी। संजय अर्पिता की ओर इम्प्रेस होकर देखने लगा। अर्पिता का प्रेजेंस ऑफ माइंड संजय को काफी पसंद आया। इस बात का पता होते हुए कि अर्पिता वापस उसके इमोशंस के साथ खेल खेल रही है, उसने खुद की नजर उसके मासूम चेहरे से हटाई। उसी समय उसके लाल पतले होंठ कुछ कहने के लिए खुलने लगे। अगर कोई प्रॉब्लम शिफ्ट खत्म होने के पहले हुई है तो तुम्हें क्या लगता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अर्पिता संजय की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि संजय क्या कहना चाह रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो साक्षी के आने के पहले उसकी शिफ्ट थी, भले ही कोई भी प्रॉब्लम हुई हो और उसके बारे में कोई सबूत ना मिले कि कौन उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार था, वो भी इस बात के लिए दोषी ठहराई जा सकती थी। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत है? संजय का ये रूड बिहेवियर उसके सीरियस चेहरे को मैच कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब वो साक्षी से पहली बार मिला था। सिर्फ अर्पिता ही संजय की बात सुनकर हैरान नहीं थी, बल्कि उसका असिस्टेंट भी, जो 24 घंटे उसके साथ रहता था, दंग था। उसे लग रहा था कि उसके बॉस अर्पिता के फेवर में बोलेंगे, लेकिन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है। संजय सोफा से उठा और खड़ा हो गया, अपनी जेब में हाथ डाले, अपनी गहरी आंखों से अर्पिता को देखने लगा। यही कुछ बातें उसके चेहरे को शैतानी बना देती। वो कुछ इस तरीके से अर्पिता की ओर देखता कि अर्पिता भी नहीं समझ पाती कि वो चाहता क्या है। यू आर फायर्ड। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो पीछे मुड़कर जाने लगा। मिस्टर संजय, मैं ये मानने से इनकार करती हूँ